नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्टमेंट अड्डा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में, यानी कि कुछ ऐसे स्टॉकों के बारे में जो कि अभी अभी लगभग 1 या 2 साल में ही लिस्ट हुए थे और अच्छे रिटर्न हमें यानी कि कंपनी के शेयर होल्डरों को दे रहे हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम पहला स्टॉक देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टॉक का पहले ही तो हम नाम देख लेते हैं, आवास फाइनेंशियल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो मार्केट कैप है वो लगभग 19,000 करोड़ के समथिंग है। वहीं इसके करंट प्राइस की बात करें तो 2523 रुपये इसकी करंट प्राइस चल रही है। वहीं इसके हाई लो देखें तो हाई लो में भी आप देख रहे होंगे 2675 और 1259 रुपये का इसके हाई लो हैं। दोस्तों, अभी हम बात करें इसके पी की तो आपको पी भी नज़र आ रहा होगा, लगभग 68 रुपये का इसका पी हमें नज़र आ रहा है। उसकी बुक वैल्यू भी आपको अच्छी ही नज़र आ रही होगी, 306 रुपये। वहीं इसके डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने अभी तक किसी प्रकार का डिविडेंड रिकॉर्ड भी हमें नज़र नहीं आता है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम इसके चार्ट पैटर्न को देख लेते हैं। तो लगभग कंपनी के बारे में हम देखें तो कंपनी 2018 में अक्टूबर में लिस्ट हुई थी। वहीं अभी हम इसके टोटल रिजल्ट देखें तो लगभग ये 781 रुपये से बढ़कर अभी 2500 के समथिंग और 2600 के समथिंग ये ट्रेड कर रही है। दोस्तों, अब हम इस कंपनी के थोड़े ईयरली परफॉर्मेंस देख लेते हैं। इसके लिए हम प्रॉफिट और लॉस सेगमेंट पर आ गए हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि कंपनी 2012 में जो इसका प्रॉफिट 0 बता रहा है, वहीं 13 में यह लगभग 34-33 करोड़ के प्रॉफिट बता रही है। अब यदि हम देखें तो ये बढ़कर आपको दिख रहा होगा कि कंसिस्टेंटली कंपनी अपने प्रॉफिट को बढ़ाती हुई जा रही है। दोस्तों, ये कंपनी भी आपको अच्छा प्रॉफिट आगे भी दे सकती है, क्योंकि आप समझते होंगे कि फाइनेंस सेक्टर आगे चल के और भी अच्छा ग्रो करने वाला है। दोस्तों, दूसरे स्टॉक के बारे में हम अब बात करते हैं। तो दोस्तों, दूसरे स्टॉक के बारे में अब हम बात करें तो इसका दूसरा स्टॉक जो है RICTC। आप समझ रहे होंगे बिल्कुल कि RICTC यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। दोस्तों, आप समझ गए होंगे ये RICTC मतलब रेलवे सेक्टर का सबसे दिग्गज स्टॉक इसे कहा जाता है। और दोस्तों, आप समझ रहे होंगे इसका जो मार्केट कैप है वो 33,000 करोड़ का है। वहीं इसके करंट प्राइस की बात करें 2069 के समथिंग इसकी करंट प्राइस चल रही है। इसका हाई देखें तो 2184 रुपये का इसका हाई, वहीं 1290 रुपये का इसका लो है। चलिए दोस्तों, अब इसके हम थोड़ा पीई देखते हैं। तो आप देख रहे होंगे अच्छी कंपनी का हमेशा पीई अधिक होता है। तो 160 रुपये का कंपनी अभी पीई नज़र आ रहा है। इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो लगभग 83.5 इसकी बुक वैल्यू नज़र आ रही है। डिविडेंड भी कंपनी देती है, इस बारे में आपको पहले ही बता दिया है। दोस्तों, अब आप इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको चार्ट पैटर्न में भी नज़र आएगा। देखिए, मैं चार्ट पैटर्न पे आ गया हूँ। दोस्तों, चार्ट पैटर्न आप देख रहे होंगे कि कंपनी अभी अभी लगभग नवंबर 2019 में ही ये लिस्ट हुई थी। तब से ये कंपनी ने अच्छे अपने रिटर्न देने शुरू कर दिए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ तक कंपनी लगभग फरवरी 2020 तक लगभग कंपनी 1927 रुपये पे पहुँच गई थी। लेकिन दोस्तों, वहाँ से हमें शुरू हो गया था कोरोना वायरस का पैंडमिक। दोस्तों, वहाँ से कंपनी थोड़े नीचे आई, लॉकडाउन लगा और इसके बाद जो कंपनी ने रिकवरी दी है वो अभी अपने पुराने हाई को तोड़ चुकी है। दोस्तों, यदि अब हमें सिचुएशन कोरोना वायरस की अच्छी देखने को मिलती हैं तो ये कंपनी लगभग 4000 का लक्ष्य भी पूरा कर लेगी कुछ ही सालों में। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये भी जो स्टॉक मैं बता रहा हूँ किसी प्रकार की मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको बस ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाई जा रही है। दोस्तों, बात करें तो लगभग ये स्टॉक भी अच्छा है। वहीं इसके हम क्वार्टरली रिजल्ट हम इसके ईयरली रिजल्ट एनुअल देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा। दोस्तों, नेट प्रॉफिट भी आप देख पा रहे होंगे। नेट प्रॉफिट में आप देखें तो लगभग कंपनी 2015 से हमें यहाँ पे बताया गया है डिटेल। तो 2015 में इसका जो टोटल था, इसका जो रेवेन्यू था इसका नेट प्रॉफिट था 221 करोड़ का था। वहीं ये बढ़कर 2021 में लगभग ये हो गया है 237 करोड़। यानी कि 2020 तक तो कंपनी अच्छा कर रही थी, लेकिन पेंडेमिक आने के बाद रेलवे टिकट ऐसी अनेकों चीज़ें जो रेलवे से जुड़ी ये काम करती है वो बंद हो गई थी। इसके कारण ये कंपनी थोड़ा लॉस में थी।
लेकिन कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड है, सो दोस्तों आप इस पे भी नज़र बना सकते हैं। चलिए दोस्तों तीसरी कंपनी की बात करें तो तीसरी कंपनी है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़। तो दोस्तों ये तीसरी कंपनी है जो कि अभी अभी लिस्ट हुई है, लगभग इसी साल में यह लिस्ट हुई है। तो दोस्तों अभी इसका हम देखें तो लगभग ये 26 मार्च 2021 को ही लिस्ट हुई है, जो कि आपको अभी मैंने बता दिया है। 26 मार्च को ये लिस्ट हुई थी, 26 मार्च 2021 को। तो और दोस्तों ये लिस्ट हुई थी लगभग आप देख पा रहे होंगे 186 रुपये के समथिंग अराउंड। सो दोस्तों अभी इसकी हम प्राइस की बात करें तो लगभग कंपनी आप देख रहे होंगे एक कंसोलिडेशन फेज में हमें नज़र आ रही है लगभग कुछ दिनों से। सो दोस्तों अभी ये लगभग 220 रुपये से 231-32 रुपये की रेंज में घूम रही है। दोस्तों बात करें ये कंपनी की तो कंपनी का मार्केट कैप और वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसका मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप आपको लगभग आ रहा होगा 6000 के समथिंग इसका मार्केट कैप है, जो कि 5874 हमें नज़र आ रहा है। वहीं इसके हम करंट प्राइस की बात करें तो आपको करंट प्राइस भी नज़र आ रही होगी 223 रुपये। हाई देखें तो 245 का इसका हाई है, इसका लो 143 रुपये का है। डिविडेंड भी कंपनी देती है। वहीं इसके स्टॉक पी की हम बात करें तो आपको स्टॉक पी 46 का नज़र आ रहा है। इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो अभी इसमें कोई शो नहीं कर रहा है। इसकी फेस वैल्यू की बात करें 2 रुपये इसकी फेस वैल्यू हमें नज़र आ रही है। दोस्तों इस कंपनी के भी हम देखें बात करें इसके थोड़े क्वार्टरली मतलब कि एनुअली इसके प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट पर हम जाके देखें तो हमें यहाँ पे भी अच्छा नज़र आएगा। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कंपनी 2016 से हमें नज़र आ रही है। 2016 से आप इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे 2016 में 27 करोड़ का था, वो बढ़कर 127 करोड़ का हुआ है। लगभग कंपनी ने अपना लगभग कहें तो लगभग 5 गुना कर दिया है अपना प्रॉफिट। दोस्तों अभी अभी कंपनी लिस्ट हुई है और भविष्य में भी हमें पता है कि जो भी केमिकल सेक्टर है आगे बढ़ने ही वाले हैं। सो दोस्तों ये 3 स्टॉक थे जिनमें से आपको कौन सा अच्छा लगता है। सो दोस्तों एक और स्टॉक में जो आपको बताना चाहूँगा जो कि मेरा फेवरेट है। सो दोस्तों बात करेंगे हम डी मार्ट की। सो दोस्तों सबसे पहले एवेन्यू सुपरमार्ट डी मार्ट। दोस्तों ये कंपनी भी 2018 में ही शायद लिस्ट हुई थी, हाँ 2017 में लिस्ट हुई थी। लगभग 3-4 साल ही हुए हैं, उसमें यह कंपनी लगभग 400-500% की रिटर्न दे चुकी है। वहीं दोस्तों इसकी करंट प्राइस की यदि हम बात करें तो लगभग 3315 रुपये इसकी अभी करंट प्राइस चल रही है। वहीं इसके मार्केट कैप की बात करें तो दोस्तों ये आने वाला निफ्टी 50 का अगला स्टॉक भी हो सकता है। ये निफ्टी 50 में ये इसलिए अभी नहीं आ पा रहा है क्योंकि ये F&O में अभी नहीं आया हुआ है। यदि ये F&O में आ जाता है तो ये कंपनी अगली निफ्टी 50 की पार्ट्स बन ही जानी है, आज नहीं तो कल। दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो क्लोज करने से पहले एक बार और आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।